फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम, सादर प्रणाम, राधे राधे। आप सभी को, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल फौजी भाई ब्लॉग में। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दोस्तों, अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और अभी बेटा तो पढ़ने गया है और बेटिया रानी हमारी सोई हुई है, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम मिला है, क्योंकि कई दिन हो गए मेरे मतलब दीपावली की शायद वीडियो डाली होगी। बच्चों पे से ऐसे ही होता है, जैसे ही मौका मिलता है काम वाम हो जाता है, कुछ ये बच्चों पे से हो नहीं पाता। जैसे ही होता है वीडियो बनती है मैं तो डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चों की प्रायोरिटी पहले है ना, बच्चों को संभालना ज़रूरी है और सारी चीज़ें बाद में हैं। और अभी थोड़ा सा टाइम मिल गया है, ये सो गई है, वो बेटा अभी पढ़ने गया है, हस्बैंड अभी आएंगे थोड़ी देर बाद शायद, तब तक टाइम है बात करने के लिए। तो एक कल परसों मतलब मैंने एक वीडियो देखी थी और तो देख के थोड़ा सा ये लगता है, मतलब एक लड़की की थी, तो वो लड़की उसने क्या किया है, मतलब इंस्टाग्राम पे लड़के लड़की की दोस्ती हो गई फ्रेंडशिप में, फिर दोस्ती होते होते मतलब उनकी हो गई दोस्ती को 3 साल हो गए, लड़के लड़कियों की दोस्ती को। तो उनकी दोस्ती को 3 साल हो गए, तो उन लड़के लड़कियों ने मतलब रिलेशनशिप था उनका दोनों का, और फिर लड़की ने कहा कि शादी कर लेते हैं हम, तो लड़के ने कहा कि हाँ हाँ करेंगे शादी, ऐसे कर करके उसको टालता रहा। फिर लास्ट में उसने क्या किया कि लड़की से शादी तो करी ना, तो समाज के सामने शादी करी ना कोर्ट मैरिज करी, क्योंकि समाज के सामने शादी करता तो सारे लोग उसके मतलब गवाह होते, देखते सारी चीज़ें, तो उसने वो भी नहीं करी। और दूसरी होती है कि कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेट होती है, उसने वो भी नहीं करी, क्योंकि उसके पास प्रूफ होता लड़की के पास। उसने क्या किया, चुपचाप जाके मंदिर में 7 फेरे ले लिए, ना किसी ने देखा ना कुछ। तो अब क्या किया उसने कि उस लड़की को मतलब अपना नहीं रहा है, और ये है वो है, कास्ट का मामला है, पता नहीं क्या क्या बोल के तो उस लड़की को घुमा रहा है। फिर उसने हाँ, उस लड़के ने फिर क्या किया, उस लड़की को ऐसे घुमाता रहा और अपनी मतलब शादी भी फिक्स कर रखी थी पहले से, इसीलिए वो सबके सामने नहीं कर रहा था। तो फिर उसने लड़के ने जैसे उसकी शादी थी और लड़की को जैसे किसी ने बता दिया होगा कि शादी है लड़के की, कल बारात जाएगी, ऐसे करके। तो फिर वो लड़की भागी भागी उस लड़के के शहर में गई। तो फिर उसने रिपोर्टर को ले जाके ऐसे करके उसकी शादी रुकवा दी और लड़के को कुल मिला के मतलब जेल में पहुंचा दिया। और अभी वो लड़का जेल में है, लेकिन लड़की फिर भी ना तो उसको शादी का कोई महत्व रहा है ना वो इधर की रही ना उधर की रही, ना तो वो माँ बाप की रही कि माँ बाप के कहने से शादी करती, तो कम से कम माँ बाप भी होते। तो कहे यही कुल मिला के है कि प्यार करना कोई गलत नहीं है, सबको होता है ना, ये एज ही ऐसी है, सबको हो जाता है। लेकिन मतलब प्यार हो गया तो वो प्यार तुम्हारा मतलब ये तो देख लो कि वो प्यार आपको यूज़ कर रहा है ना, आपका फ़ायदा उठा रहा है। इतनी मतलब होनी चाहिए ईमानदारी, सबको हो जाता है कि भैया अगर तुम ईमानदारी से अगर हमें चाहते हो, प्यार करते हो, तो चलो सबके सामने शादी करते हैं, है ना। अगर वो ईमानदार होगा, आपको चाहता होगा और आपसे सच्ची मोहब्बत होगी, वो 4 आदमियों के सामने आपको शादी करके ब्याह के ले जाएगा, 7 फेरे लेके, ईमानदार होगा तो, है ना। और अगर उसके बस की नहीं होगी तो आपकी फैमिली वाले अपनी फैमिली वालों को मिला के तो कोर्ट मैरिज करवाएगा, है ना। उसमें मतलब कुछ तो ऐसा करेगा कि आपको भी मतलब ये लगे कि हाँ मैं किसी की बीवी हूँ, है ना। होनी चाहिए इतनी स्ट्रांग, तो लड़के में इतना स्ट्रांग तो होना ही चाहिए। ऐसे पार्टनर क्यों चुनते हो आप लोग, है ना, कि आधे अधूरे में छोड़ के आपको चला जाए और ना आपकी वैल्यू ना उसकी वैल्यू। अब बताओ कितना बुरा हाल हो गया उस लड़की का। अब वो ना तो माँ बाप के पास जाने की रही, क्योंकि उसके माँ बाप को पता चल गया लड़की ने ऐसा ऐसा किया है, और वो लड़का उसको अपना नहीं रहा है। उसने दूसरी, अगर वो उससे प्यार करता तो ना तो वो ऐसे करता और ना वो दूसरी शादी करता। पहली बात, वो मंदिर में जाके फेरे नहीं लेता। अगर मंदिर में भी जाके शादी करनी होती तो लड़की की फैमिली को भी बुलाता, लड़के की फैमिली भी होती, और
सारी चीज़ें होती है ना। चलो मंदिर में तुमने कर ली, फिर कोर्ट में जाके रजिस्टर कराओ शादी को, कि कोई प्रूफ तो हो। तो ये आज के ज़माने में मतलब इतना बुरा हाल हो गया है, शादी को इतना मजाक बना दिया है। तो इतनी अकल तो किसी भी लड़की हो या लड़का हो, किसी में भी होनी चाहिए। प्यार करो, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्यार का असली मतलब क्या होता है, हैं? अगर आपने प्यार किया है तो 4 आदमियों में जाके हाँ एक्सेप्ट करो कि हाँ मैंने प्यार किया है और मैं ईमानदारी से ये सारी जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए तैयार हूँ। तो ये क्या 4 दिन का प्यार है, आज इसके साथ कल उसके साथ, और ये प्यार थोड़ी हुआ है ना। प्यार नहीं हुआ, ये तो फ़ायदा उठाना हो जाता है एक तरह से। तो कहते हैं ना कि बड़े बुरे हाल है। ईमानदारी का प्यार बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। लड़की अपनी तरफ से निभा रही है या लड़का अपनी तरफ से निभा रहा है, एक साइड से पूरा है, ईमानदारी है, और एक साइड से धोखेबाजी चल रही है, तो ऐसे कैसे शादी होगी, कैसे रिलेशन होगा। और अब वो लड़की लड़की के अपने माँ बाप से गई, लड़का भी उससे गया, और जिस लड़के की लड़के से शादी हो रही उसका भी गया, मतलब 3 जगह से खराब हुआ सारा काम। तो प्यार करना गलत नहीं है, प्यार करो, लेकिन ईमानदारी से करो। सबको होता है, सबकी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं होता जिसके साथ ये हुआ ना हो, सबके साथ होता है, प्यार भी होता है। और अगर लव मैरिज हो जाती है तो उससे ज़्यादा खुशनसीब कोई भी नहीं होता, है ना। कि अगर लड़के लड़की की पसंद से शादी हो रही है तो वो ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास होता है, सबको पता है ये तो। और अगर मतलब नहीं मान रहे, मान लो घर वाले, तो अगर घर वाले राजी होते हैं तो मैं सोचती हूँ कि अगर प्यार करो, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, साल 2 साल 4 साल, लेकिन अपने घर वालों को साथ लेके, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को साथ में लेके ही शादी करो। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। फिर लड़के भी क्या कहेंगे कि जो लड़की मतलब अपने 20-22 साल के प्यार को छोड़ के, माँ बाप के प्यार को, 20-22 साल का जो प्यार है, उन्होंने जन्म दिया, उन्होंने बड़ी करी, है ना, इतनी बड़ी, जब वो लड़की उनकी नहीं हुई तो हमारी क्या होगी, इसी बात को लेके फ़ायदा उठाने लगते हैं। कोई कोई लड़का होता है जो मतलब सच्ची मोहब्बत करता है और निभाता भी है पूरी ज़िंदगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन सारे लड़के एक जैसे नहीं होते और सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, है ना। लड़कियां भी धोखेबाज होती हैं कि लड़के ईमानदारी से प्यार निभा रहे हैं और लड़की धोखा दे गई। तो ये होता है कि चाहे कितना भी टाइम लग जाए, कितना भी कुछ हो, अगर घर वाले राजी हैं तो लव मैरिज करो। और अगर घर वाले राजी नहीं है ना, तो भाड़ में जाए ऐसा रिश्ता, और भाड़ में जाए ऐसा लड़की और लड़का, कोई भी हो, ठीक है। पहले फैमिली, फिर उसके बाद शादी। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है शादी प्यार, ये सब होता है, सबकी ज़िंदगी में हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि अरेंज मैरिज वाले जो है वो प्यार नहीं करते, सब लोग करते हैं। ये सब सारे 1 साल के ढोंग हैं। लव मैरिज हो गई, उसके बाद 1-2 साल लगेगा कि लव मैरिज हुई। अरेंज मैरिज में भी प्यार हो जाता है, ऐसा कोई वो थोड़ी है कि अरेंज मैरिज में प्यार नहीं होगा, सबको हो जाता है ना। 1-2 साल लव मैरिज लगेगी, 1-2 साल है, बच्चा हो गया, फैमिली में बिजी हो गए, हस्बैंड कमा रहा है, बीवी घर पे है, या मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, तो वो भी नॉर्मली अरेंज मैरिज जैसी हो जाती है। और अरेंज मैरिज हो उसमें भी अच्छा प्यार हो जाता है, लव मैरिज से भी ज़्यादा हो जाता है। और और उसमें घर वाले तो जिम्मेदारी लेते हैं कम से कम कि हाँ हमने कराई है। अगर कल को कोई बात होती है तो लड़की ना माँ बाप को बोल सकते, लव मैरिज वाली नहीं बोल सकती, कि जो घर वाले बोलेंगे कि तुमने करी है तुम भुगतो। और अरेंज मैरिज में तो घर वाले भी जिम्मेदार होते हैं कि हाँ हमने कराई है, और कोई कल को बात होती है तो माँ बाप समझाएंगे, लड़के को भी लड़की को भी, लड़के वाले भी लड़की वाले भी। तो इसीलिए हमारी भी अरेंज मैरिज हुई है ना। सबको होता है, हमारे मतलब ऐसा नहीं है कि किसी की ज़िंदगी में कोई लड़का नहीं आया हो या लड़के की ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं आई हो, सबकी आती हैं, है ना। हम मेरी भी मतलब होने वाली थी लव मैरिज, होने वाली थी क्या मतलब खुद आगे से रिश्ता भी आया था, ऐसा नहीं है कि मतलब हमने जिद करी हो, मेरे लिए भी रिश्ता आया था। और मतलब लड़के की माँ ने खुद, हमारे रिलेशन में है, ज़्यादा दूर का नहीं है, रिलेशन में ही है हमारे। और तो लड़के की माँ ने खुद मेरी मम्मी से झोली फैला के ऐसे बोला कि मतलब आपकी बेटी को मेरी झोली में डाल दो, और बस आपसे मैं भीख मांग रही हूँ, अपनी बेटी को मेरी झोली में डाल दो। तो मेरी मम्मी ने बस उस टाइम पर, उनको भी समझ नहीं आया एकदम से, क्योंकि हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें हुई थी। तो मेरी मम्मी बोली कि मतलब मेरे लिए, तो मेरी मम्मी बोली कि ठीक है, हम लोग घर जाके सोच समझ के तब बताएंगे कि मतलब क्या करना है। लड़का जॉब में था, सरकारी था, जैसे मेरे हस्बैंड है वैसे ही सरकारी जॉब था।
तो मेरी मम्मी ने घर आके बताया कि ऐसे ऐसे उस लड़के की माँ ने रिश्ता मांगा है, तो क्या करें। अब वहाँ हो जाता, कोई गलत बात नहीं थी, अच्छा था, लड़का भी सुंदर था, फैमिली भी अच्छी थी, सारी चीज़ें अच्छी थी। लेकिन जिनके साथ हमारा रिलेशन था उस लड़के के घर में, जो लड़के की भाभी थी, वो मेरी कजिन सिस्टर थी। तो उनको ज़्यादा दिक्कत थी, वो भी राजी थे, हम भी राजी थे। उनको दिक्कत थी ये कि अगर ये इसकी शादी हो गई मेरे घर में तो फिर इसकी वैल्यू होगी, ये मेरे से अच्छी है, सुंदर है और पढ़ी लिखी है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, मेरी कम हो जाएगी। फिर उन्होंने मतलब सारे वो ख़राब कर दिए घर में कि नहीं आप मत करना इसकी शादी, नहीं तो फिर मेरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और एक घर में ऐसे रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, वहाँ होगी कोई बात, मतलब ससुराल में अगर कोई बात हो जाती है तो हमारे मायके में भी सारी खटास आ जाएगी। इसीलिए फिर हमारे मम्मी पापा ने कहा कि रहने देते हैं, फिर ऐसी बात है तो है ना कि हम शादी भी कर दें कल को और बिना बात के हमारे ऊपर आ जाए, हमारे लिए भी काफ़ी लड़के मिल जाएंगे, उनके लिए काफ़ी लड़कियां मिल जाएंगी। तो ऐसे करके फिर लड़के ने भी कई बार मेरे से पर्सनल भी कहा कि मतलब तुम राजी हो कि नहीं, मतलब तुम हामी भर दो बस एक बार, चाहे कितना भी कुछ भी करना पड़ जाए, मैं शादी करूँगा और मम्मी पापा को आपके को राजी करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। मैंने कहा भैया देखो शादी आपकी भी होनी है, मेरी भी होनी है ना। मैं खूब खुश हूँ कि मतलब आगे से आप मुझे मतलब शादी के लिए बोल रहे हो, है ना। और आप अच्छे वेल सेटल्ड हो, सरकारी जॉब है, कोई कमी नहीं है आप में और मेरे में भी कोई कमी नहीं है। अभी शादी करने के लिए हम दोनों मतलब अपनी मर्ज़ी चला लें, ज़बरदस्ती घर वालों से करके, घर वाले नहीं माने, ऊपरले मन से मतलब बिना राज़ी के शादी भी हम कर लें, तो क्या फ़ायदा होगा, है ना? कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी शादियों से बददुआ लो किसी की घर वालों की। तो मैंने बस उससे इतना ही कहा भैया कि तुम खूब अच्छे हो, तुम सारी चीज़ों में बढ़िया हो, आपसे अच्छा लड़का कोई हो नहीं सकता। मतलब उस टाइम पे सरकारी जॉब है, एक मतलब पैसा भी नहीं मांग रहे थे, सारी चीज़ें अच्छी थी, बस कि उनको डिमांड थी कि लड़की दे दो। तो मेरे घर वाले भी इसी चीज़ में, फिर मैंने ये कहा कि अगर मेरे घर वाले राज़ी होंगे ना तो मैं खुशी खुशी शादी कर लूँगी खूब अच्छे से। और अगर मेरे मम्मी पापा एक बार भी मना करते हैं ना कि नहीं हमें शादी नहीं करनी है या फिर हमें ये चीज़ पसंद नहीं है, तो मैंने कि एक बार अगर मम्मी पापा की ना है ना तो ना ही है, क्योंकि हम लोग ज़बरदस्ती मान लो शादी भी कर देंगे, कर लेंगे आपस में, मम्मी पापा की राज़ी नहीं होगी तो सारी ज़िंदगी अगर हम दोनों में, और ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसी कोई मतलब कपल नहीं है जिनमें झगड़ा नहीं होता हो। हर कपल में झगड़ा होता है, हर उसमें लड़ाई होती है, सब में होती है, हम में भी होती है, अब भी मतलब अरेंज मैरिज में भी। लेकिन अगर लव मैरिज वालों में झगड़ा हो गया ना तो मेरे माँ बाप भी बोल देंगे कि ज़बरदस्ती तुमने शादी करी, अब तुम भुगतो। तो मैंने कहा जहाँ मेरे मम्मी पापा ईमानदारी से, चाहे आपसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, आपसे बुरा मिले, नौकरी नहीं हो उसके पास, कुछ भी नहीं हो, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकती। कुल मिला के बात ये है, मेरे मम्मी पापा जहाँ मेरे को ब्याह देंगे, जहाँ शादी करवा देंगे ना, वो मेरे लिए सर आँखों पर है। और वही मैंने बस ईमानदारी से, दुख भी होता है उन चीज़ों का, मतलब अब मैं बात कर रही हूँ ना, वो सारी चीज़ें आँखों के सामने आती भी हैं। तो मेरे हस्बैंड को भी ये सारी चीज़ें पता है कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो बोलते हैं कि क्यों नहीं करी तूने शादी, ये है वो है, क्या कमी थी, लड़का भी अच्छा था, ये है वो है। मैंने की सारी चीज़ें अपनी जगह पर, जब तक माँ बाप की राज़ी नहीं हो ना तब तक फिर अपनी राज़ी अपनी मर्ज़ी चलाओ, अपनी ज़बरदस्ती करो, तो ये मेरे को ठीक नहीं लगता। अपने नज़रिए से मतलब मैं भी एक बेटी हूँ और मेरे भी बच्चे हैं, तो उस टाइम पे मतलब चाहे कितनी भी उम्र हो, चाहे कितना भी कुछ हो, लेकिन ये चीज़ें अपनी हमेशा याद रखनी चाहिए, अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए कि हमारे माँ बाप हैं, है ना, उन्होंने हमें पाला पोसा है, कल को हम ज़बरदस्ती करके चले जाएंगे, है ना। तो फिर माँ बाप भी कहीं के नहीं रहते कि बेटी ने ज़बरदस्ती शादी करी, कल को रिश्ता ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। फिर हमने मना कर दिया। फिर 1 साल 1.5 साल के बाद फिर हमारी भी शादी हो गई, अरेंज मैरिज हुई, हमारी टोटल अरेंज मैरिज है। ना इन्होंने मुझे देखा, ना मैंने इनको देखा, बस वरमाला के टाइम पे जब स्टेज पे हम लोग माला डाल रहे थे तब हमने पहली बार एक दूसरे को देखा था, बस। इतनी टोटल अरेंज मैरिज थी हमारी। और भगवान का ये होता है ना कि हम लोगों ने थोड़ा अपने माँ बाप को लेके चला, आपने सब्र किया कि चलो ठीक है, भगवान जो करेगा अच्छा करेगा, जो मिलेगा चाहे कैसा भी हो। ये नहीं है कि पैसे वाला ही हो, इतना सुंदर हो,
नहीं जो अपने भाग्य में ना वो कहीं से भी जाके मिल जाएगा। तो वो 1 डेढ़ साल के बाद ही मेरी शादी फिक्स हुई। और ये भी मतलब आर्मी में है, वही सारी जॉब भी मिल गई। और उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत मेरे हस्बैंड हैं अब, जो प्रेजेंट में हैं मेरे हस्बैंड। वो अरेंज मैरिज वाले भी इतने सुंदर हैं। तो ये बोलते हैं कि तूने मतलब सोचा था कि लड़का कैसा होगा, लड़का कैसा होगा। मैंने कि नहीं, सोचा तो नहीं था, पर ये है, मेरा ये था।